बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। दो अहम मामलात पर बात करेंगे। एक तो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी 3 महीने के बाद वज़ारत दाखिला गए हैं, अपने दफ्तर गए हैं। यहाँ पे उन्होंने इंतहाई अहम इजलास से ख़िताब किया है। इस इजलास की क्या तफ़सीलात हैं, ये आपके सामने रखना है। और इसहाक़ डार पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा जब से अफ़गानिस्तान से लौटे हैं, इतना ज़्यादा दिन नहीं हुए। आज 20 अप्रैल है 2025, कल 19 अप्रैल को ये गए थे अफ़गानिस्तान और उसके बाद तबसरों का आगाज़ हुआ है। अफ़गान मीडिया में देख रहा था, पाकिस्तानी मीडिया पर इस पर तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं और कुछ मेरे जहन में भी सवालात हैं, वो आपके सामने रखने हैं। क्या पाकिस्तान की पॉलिसी जो है अफ़गान तालिबान के हवाले से वो तब्दील हो चुकी है? इस मामले पर बात करनी है। क्या पाकिस्तान की पॉलिसी टीटीपी के हवाले से भी तब्दील हो चुकी है? क्योंकि कुछ हफ़्तों से जो सरगर्मियाँ हैं और जो बातें सामने आ रही हैं, उन बातों से तो यही लगता है कि कुछ न कुछ शिफ्ट है, कुछ न कुछ चेंज है, तब्दीली है पॉलिसी में। और इस पॉलिसी में जो तब्दीली है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है और क्या अफ़गान तालिबान जो हैं टीटीपी के हवाले से अपनी जो एक पुरानी पॉलिसी है उसमें तब्दीली ला सकते हैं? इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। और क्या पाकिस्तान के सिक्योरिटी जो हालात हैं ये अब ठीक हो जाएंगे? और क्या पाकिस्तान में अगर कोई खुदा न खास्ता बड़ा हमला होता है और फिर उसमें कोई ऐसे शवाहिद निकलते हैं कि जिसमें अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल हो, या फिर हमला आवर कोई किसी वाक़े के वो राब्ते में हों अपने हैंडलर्स के साथ अफ़गानिस्तान के अंदर, तो क्या पब्लिकली पाकिस्तान इसको कंडेम करेगा? क्या पब्लिकली पाकिस्तान इसका इल्ज़ाम लगाएगा अफ़गानिस्तान के ऊपर? इन सारे मामलात पर बात करते हैं। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजा कीजिए। बहुत जल्द हम पहुँचने वाले हैं उस इब्तिदाई हदफ के नज़दीक हैं हम, 1 लाख सब्सक्राइबर्स। लेकिन आप ज़रा चेक कर लीजिए कि क्या आप रोज़ाना की बुनियाद पर ये वीडियो जब देखते हैं तो क्या आपने मेरा चैनल यानी अपना चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर किया हुआ है तो ये भी चेक कर लीजिए कि आपने जो ऑप्शन है ऑल वो आपने प्रेस किया हुआ है या नहीं, यानी हर नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये ज़रा चेक कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, और इनके हवाले से तरह तरह की अफवाहें थी, तरह तरह का प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था। और यहाँ तक कहा गया, और ख़ुसूसन पाकिस्तानी जो मीडिया ज़राए हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा ये कहा गया कि इतने ज़्यादा संगीन इख्तलाफात हैं सिराजुद्दीन हक्कानी के तालिबान के सुप्रीम लीडर शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा से के साथ कि ये एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। फिर ये ख़बर फैलाई गई कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने इस्तीफ़ा दे दिया है और यहाँ तक कहा गया कि शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया है। तो कुछ हफ़्ते पहले पिछले महीने के आखिर में तकरीबन ये मुलाकात हुई सिराजुद्दीन हक्कानी की कंदहार में शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा के साथ। और इस मुलाकात में वज़ीर दिफ़ा मुला याकूब मुजाहिद जो मुला उमर के साहिबजादे हैं ये भी मौजूद थे, और अब्दुल हक वसीक़ भी मौजूद थे जो अफ़गान तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ़ हैं। तो यहाँ से तो वो अफवाहों का जो सिलसिला था वो थम गया, और फिर ये देखा जा रहा था कि कब अफ़गान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं अपना दफ्तर ज्वाइन करते हैं। कोई 3 महीने का बीच में जब से वो वापस आए हैं और जब से ये सिलसिला हुआ है, इख्तिलाफ़ राय ज़रूर मौजूद है अफ़गान हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ़ इशूज़ के हवाले से। लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इख्तिलाफ़ात इतने संगीन नहीं थे कि ये अफ़गान तालिबान जो हैं या कंदहार ग्रुप या हक्कानी नेटवर्क के रहनुमा या फिर काबुल ग्रुप एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाए। बहरहाल 3 महीने के बाद इन्होंने अपना दफ्तर दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। और कल 19 अप्रैल को जब इसहाक़ डार वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के काबुल में मौजूद थे तो मुझे अपने ज़राए ने बताया है कि काबुल के अंदर इसहाक़ डार ने और उनकी टीम ने सिराजुद्दीन हक्कानी की अवेलेबिलिटी चेक की, उनकी दस्तयाबी चेक की कि क्या उनसे मुलाकात मुमकिन है, क्या वो काबुल के अंदर मौजूद हैं। तो कल उनको बताया गया कि वो काबुल के अंदर मौजूद नहीं हैं। आज वो काबुल में बाकायदा देखे गए, काबुल में अपनी वज़ारत के अपने दफ्तर में उन्होंने एक इंतहाई अहम इजलास से ख़िताब किया। और इस इजलास में एक तो तिलावत कुरान करीम के बाद इस इजलास का बाकायदा आगाज़ हुआ और ब्रीफिंग ली गई सिराजुद्दीन हक्कानी की जानिब से। उनको बताया गया कि किस तरीके से उनकी गैर मौजूदगी में वज़ारत दाखिला जो है उसके उमूर चलाए जाते रहे, अफ़गानिस्तान की जो पुलिस है वो किस तरीके से सिक्योरिटी इंतज़ामात करती रही। तो एक तो इत्मीनान का इजहार किया सिराजुद्दीन हक्कानी ने सिक्योरिटी इंतज़ामात के हवाले से, और सराहा अफ़गान पुलिस के बर्ताव को भी और अफ़गान पुलिस
یا وزارت داخلہ کی جو کارکردگی ہے خصوصاً عید الفطر کے دنوں میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات پر ان کو شاباش بھی دی، اور یہ بھی کہا کہ تاکید کی کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ جو ہے، سلوک جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ میں اور آپ عوام کے خادم کے طور پر لوگوں کی خدمت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے آپ نے اسی طرح جاری رکھنا ہے۔ تو یہ ایک بار پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ان کے چچا خلیل الرحمن حقانی کو جب شہید کیا گیا کابل میں، وہ مہاجرین کے وزیر تھے، آپ کو پتہ ہے خودکش حملے کا ان کو نشانہ بنایا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آبائی علاقے میں بھی تعزیت وصول کی سراج الدین حقانی نے، اور اسی سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ وہ تعزیت لینے کے لیے انہوں نے سفر کیا متحدہ عرب امارات کا بھی اور سعودی عرب کا بھی۔ جب سے وہ واپس آئے افغانستان، پھر ان کے حوالے سے یہ اطلاع بھی آئی کہ انہوں نے شمالی وزیرستان کا بھی دورہ کیا، پاکستان کا علاقہ ہے، اور پھر خوست میں وہ دیکھے گئے، ایک مسجد میں انہوں نے نماز ادا کی اور لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بھی بناتے رہے۔ اب میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ انتہائی یہ مزید اہمیت کا حامل دورہ ہو جاتا ہے اسحاق ڈار کا اگر ان کی ملاقات ہو جاتی افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے یا افغان وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد کے ساتھ، کیونکہ اگر ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ان دونوں اہم وزراء کی مداخلت کے بغیر، ان کی رائے اس میں شامل کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو سکے۔ سفارتی آداب تو ظاہر ہے کہ یہی کہتے ہیں کہ جی وزیر خارجہ آئے گا اور وزیر خارجہ سے ہی ملاقات کرے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم افغانستان کے وزیر اعظم محمد حسن اخون کے ساتھ بھی، ان کے نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی کے ساتھ بھی، اور وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ بھی۔ لیکن جب وہ وزیر اعظم کے ساتھ مل رہے تھے تو ظاہر ہے کہ ایک تو وزیر اعظم محمد حسن اخون جو ہیں وہ شدید علیل بھی ہیں، بیماری کی کیفیت کے باوجود وہ انہوں نے اس ملاقات میں شرکت کی، لیکن اس ملاقات میں ظاہر ہے کہ جس طریقے سے اگر کسی اور ملک میں وزیر اعظم ملتا ہے کسی بھی مہمان کے ساتھ تو ان کے ساتھ کابینہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو یہ ایک لازمی تو نہیں تھا اور نہ شیڈیول کا حصہ تھا کہ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے بھی ملنا تھا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے، لیکن چونکہ افغانستان کے معاملات اور انتہائی حساس معاملات، انتہائی جو ہیں نازک معاملات جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہیں، اب وہ جو ایک سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ایک روزہ جو دورہ ہے اسحاق ڈار کا یہ کافی ہے؟ کیا پاکستان اور افغانستان کے معاملات جو ہیں یہ درست ٹریک پر چلنا تو شروع ہوئے ہیں؟ کیا اس کا نتیجہ جو ہے وہ مثبت برآمد ہوگا؟ کیونکہ میں افغان میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، آج بھی افغان میڈیا پہ لوگ جو ہیں وہ نفرت کا کاروبار کر رہے ہیں، آج بھی پاکستان کے خلاف وہاں پہ بات ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو دونوں ملکوں کے بیچ میں اتنی زیادہ خلیج پیدا ہوئی ہے، اس میں نہ صرف پالیسیز کا کردار ہے بلکہ اس میں میڈیا کا بھی ایک انتہائی منفی کردار جو ہے وہ میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں۔ اسحاق ڈار نے آج ایک اچھا قدم یہ اٹھایا کہ انہوں نے رابطہ کیا امیر خان متقی سے اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ جس طریقے سے ان کا وہاں پہ میزبانی کی گئی، ان کا استقبال کیا گیا، اور انہوں نے دعوت بھی دی، ایک بار پھر فون پہ بھی دعوت دی کہ آپ پاکستان آئیں تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ پاکستان کی ایک پالیسی تھی، پاکستان کی پالیسی ریاست پاکستان کی یہ تھی کہ آئندہ ہم کبھی بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، اگر مذاکرات ہوں گے، اگر بات چیت ہوگی تو صرف افغان طالبان کے ساتھ ہوگی، اور اب ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ تبدیلی ہو سکتی ہے اس پالیسی میں؟ کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک بار پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ افغان قیادت کو بتایا گیا ہے کہ جی آپ نے خود اس معاملے کو سنبھالنا ہے۔ پہلے پاکستان کی پالیسی ٹی ٹی پی کے حوالے سے یہ تھی کہ باقاعدہ نام دیے گئے تھے، ایک مفتی نور ولی محسود کا نام دیا گیا تھا، حافظ گل بہادر کا نام دیا گیا تھا، 2-4 اور نام بھی دیے گئے تھے، پچھلی ایک ویڈیو میں اس کا تفصیل ذکر بھی کر چکا ہوں کہ افغان طالبان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ آپ ان لوگوں کو ٹی ٹی پی کے ان جو رہنما ہیں یا حافظ گل بہادر گروپ کے جو سربراہ ہیں یہ آپ پکڑیں اور ان کو پاکستان کے حوالے کر دیں۔ پچھلے دنوں جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں محمد صادق خان نے اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی سیمینار سے خطاب کیا اور نے کہا کہ ہم افغان طالبان سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو گرفتار کریں یا ان کو قتل کریں، ماریں ان کو، یا پھر ان کو پاکستان کے حوالے کر دیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو روکیں کہ وہ پاکستان کے اندر حملے نہ کریں۔ اب کیا طالبان کی پالیسی بھی تبدیل ہوگی ٹی ٹی پی کے حوالے سے؟ کیونکہ ایک تو سرمہری ہمیں نظر آتی ہے افغان طالبان کی جانب سے جب بھی ٹی ٹی پی کا معاملہ جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، اور اس ایک روزہ دورے میں آپ کو بار بار یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جی تجارت پر بات ہوئی ہے،
ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से बात हुई है, अफ़गान महाजरीन के हवाले से बात हुई है, लेकिन सर फहरिस्त जो मामला था वो TTP का ही था। लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि TTP का मामला ज़ाहिर है कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने तो नहीं हल करना, वो सिर्फ अफ़गान वज़ीर आज़म ने भी हल नहीं करना। वो जो मुतल्लिका वज़रा हैं, वो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक मुतल्लिका जो वज़ीर है वो वज़ीर दिफ़ा है मुल्ला याकूब मुजाहिद, दूसरा जो है वो वज़ीर दाखिला है सिराजुद्दीन हक्कानी, और एक जो हतमी फ़ैसला या अहकामात आते हैं वो तो ज़ाहिर है कंदहार से आते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो काबुल में आपने देखा ये कंदहार की मर्ज़ी से ही हुआ। अहकामात जो थे वो ज़ाहिर है कि वहाँ से आएंगे। अगर TTP के मामले पर भी बात होगी तो ज़ाहिर है कि उसके हवाले से भी कंदहार में ये सोच अब पाई जा रही है, काबुल के अंदर भी ये सोच पाई जा रही है कि अब पाकिस्तान के साथ ये मसाइल हल करने हैं। अब इस मसले का जो एक बुनियादी जो हल ढूंढा गया है वो रीलोकेशन का ढूंढा गया है, यानी अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबों से पाकिस्तानी मिलिटेंट्स की मुंतकिली। कल इस पे मैं तफसीली बात कर चुका हूँ, दोबारा मैं ये करूँगा तो ज़ाहिर है कि रिपीट हो जाएगा और आपका वक्त ज़ाया होगा। अगर इस मामले को मज़ीद आपने जानना है तो पिछली मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। दौरे जो है वो बिल्कुल पहले नहीं थे। हमने देखा कि इसहाक डार बार बार ये बात कहते रहे कि जी वो अफ़गानिस्तान का दौरा करेंगे, वो नहीं करते रहे, बीच में मसाइल आते रहे या उनकी मसरूफ़ियात आती रहीं। लेकिन अब ये दौरा हो गया है तो बहरहाल अब पाकिस्तान के पास ज़ाहिर है कि एक ऑप्शन मुज़ाकरात का भी था, मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। दूसरा जो एक ऑप्शन पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज़राए में बार बार इस बात को डिस्कस किया जाता है कि जब भी वहाँ पे अगर पाकिस्तानी मिलिटेंट्स की ऐसी मूवमेंट होगी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगी तो उसका पीछा किया जाएगा, ताक़ुब किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से पाकिस्तान पहले भी मुतअद्दिद अफ़गान मशरक़ी सूबों में फ़िज़ाई कार्रवाई कर चुका है, और रिसेंटली जो आखिरी एक फ़िज़ाई कार्रवाई थी वो पक्तिका बरमल ज़िले में थी, और ये उस वक्त पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाई की थी जब एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ख़ान काबुल में मौजूद थे और मौलवी अब्दुल कबीर के इशाइये में मौजूद थे। तो वहाँ से फिर हमने देखा कि सूरत हाल एक बार फिर बिगड़ी। अब सवालात काफ़ी हैं, और सवालात ये हैं कि क्या अब जो पॉलिसी शिफ्ट है, जो पॉलिसी में तब्दीली है, क्या उसके असरात जो है ये सामने आएंगे? अगर दोबारा इस तरह का कोई वाक़या होता है तो क्या पाकिस्तान उसका उसी तरीके से रद्द अमल देगा जिस तरीके से पहले से देता रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अफ़गान महाजरीन का इनखला है ये भी उसी पॉलिसी का हिस्सा है कि अफ़गान तालिबान के ऊपर दबाव डाला जाए। अफ़गान तालिबान इस दौरान आपको पता है कि उन्होंने कोई इस तरीके से रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा, उन्होंने वेलकम किया। पेशावर में जो अफ़गान कौंसल जनरल हैं हाफ़िज़ मुहिबुल्लाह शाकिर, उन्होंने कहा कि हमारे तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि उनकी हिदायत है कि तमाम अफ़गान महाजरीन के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर एक तो ज़मीनों का बंदोबस्त किया जाए, जिनकी ज़मीनें नहीं हैं उनको प्लाट्स दिए जाएँ, उनके कारोबार उनके रोज़गार के हवाले से जो है इंतज़ामात किए जाएँ। तो उन्होंने तमाम अफ़गानों को एक किस्म का उनको आमादा करने की कोशिश की कि आप फ़ौरी तौर पर अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो जाएँ। तो एक प्रेशर जो अफ़गान महाजरीन के हवाले से था वो तो लगता है कि अफ़गान तालिबान ने नहीं लिया। अब ज़ाहिर है कि जब बात होगी TTP के हवाले से बात होगी, हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप के हवाले से बात होगी, बाकी ग्रुप्स के हवाले से, और बलूचिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स सरगर्म हैं उनके लोगों की अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूदगी की बात होगी, तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि वो ज़ाहिर है कि पब्लिकली आपको नहीं बताए जाएंगे। लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी जो है उसके ज़रिए बहुत सारे मामलात जो हैं ये हल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारा पेशरफ़्त जो है इसका इम्कान है, बहुत अच्छी ख़बरें भी आने का इम्कान है, लेकिन बीच में कोई बड़ा वाक़या, कोई नाखुशगवार वाक़या जो है दोबारा से काबुल और इस्लामाबाद के फ़ासले बढ़ा सकता है। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज़रूर कर लीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।